मैं तो ये सोच रहा था कि ये दोनों मुझे ही पीना पड़ेगा। ओह, इसे पीने के लिए कोई मना कर सकता है क्या? सुनो, मैं उस ट्रैवल एजेंसी के पास गई थी, इसी वजह से लेट हो गई। स्वीडन में काम के बहुत स्कोप्स हैं, लेकिन किचू एक आदमी पर कम से कम 1 लाख का खर्च हो जाएगा। अरे बाप रे, तुम्हें पता है कि इंसान 1 रुपए कमाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है और तुम्हें 1 लाख रुपए चाहिए। खैर वो सब छोड़ो, पहले काम की बात बताओ। किचू, अगर तुम्हें नहीं जाना तो पहले ही बता दो, बेकार में दिमाग खराब मत करो। तुम्हें कैसे समझाऊं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वैसे आज की मीटिंग के बारे में तुम्हारे चाचा कुछ बोल रहे थे ना? सुनो, पैसों की जरूरत है ऐसा सोचकर तुम वहां जाकर कोई ऐसा वैसा काम मत करना। अगर पता चले कि कोई इलीगल काम है तो तुरंत मना कर देना। ओके, मैं निकलता हूँ। चलो बाय। सुनो, मैंने जो कहा वो याद है ना? ओके। तुम्हारी एमबीए वाली क्या बोल रही है? वो तो स्वीडन जाने के बारे में सोच रही है। तो चले जाओ, अच्छी लड़की मिली है, किस्मत वाले हो तुम। चाचा जी, हम यहाँ किससे मिलने आए हैं? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देश छोड़ने के लिए और वहाँ खर्चे के लिए तुम्हें पैसे भी तो चाहिए होंगे। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। जितना कम जानोगे उतना अच्छा रहेगा। जाके मिल लो। पीने के लिए कुछ? पानी भी मिलेगा तो चलेगा। थैंक्स। मिस्टर श्रीधर ने कुछ बताया क्या आपको? चाचा जी ने सिर्फ पैसों के बारे में ही बताया। काम क्या है बताती हूँ। एक आदमी के साथ दोस्ती करनी है। ये कोई आम आदमी नहीं है, यही हमारी प्रॉब्लम है। असाइनर के बारे में सुना है क्या? मुंबई मंगलापुरम सेंटर में सोने की तस्करी करने में बड़ा माहिर था ये। इसकी परमिशन के बिना कोई सोने का एक टुकड़ा भी हासिल नहीं कर सकता था। असाइनर का एक राइट हैंड आदमी था, डेविड। सिर्फ राइट हैंड ही नहीं, असाइनर की जान था, दाऊद। प्यार से असाइनर उसे इसी नाम से बुलाया करता था। कुछ दिन पहले ही किसी ने उस पर जानलेवा हमला किया। असाइनर स्पॉट पर ही मर गया और डेविड बहुत मुश्किल से बच गया। उस वैन में उस रेट के मुताबिक 30 करोड़ का कीमती सोना था। उस दिन क्या हुआ था, किसने हमला किया था, इस बात का कोई सबूत नहीं मिल पाया है। उस घटना के बाद डेविड की याददाश्त चली गई। एक्सीलेंट। सर में एक गोली लगने की वजह से, या फिर वो जानबूझकर ऐसा दिखावा कर रहा होगा। उसे फेक भी नहीं कह सकते। उस आदमी का बस एक ही उसूल है, आसानी से किसी पर भरोसा मत करो। अगर उसे सच पता होता तो वो कब का बता चुका होता।
इस आदमी का कोई रिश्तेदार या भाई बहन नहीं है? तुम्हारे जैसा ही है, किचू और चाचा के जैसा। डेविड और असाइनर भी थे। वैसे मुश्किल वक्त में अगर ये पता चल गया कि मैं आपका आदमी हूं तो जो आप मुझे देने वाले हैं वो देंगे ना? ये आदमी उन बातों को भूल चुका है। शायद उसे कोई तकलीफ हो सकती है, पर जबकि अपनी याददाश्त भूल चुका है, उसे कुछ पता नहीं। इसलिए सोने के बारे में जानना मुश्किल है। एक आखिरी बार कोशिश करके देखते हैं। इसलिए तुम्हें यह असाइनमेंट दे रहे हैं। 2 हफ्ते का टाइम है, चाहे कुछ भी करना पड़े। डेविड से दोस्ती करो और उसकी याददाश्त को वापस लाने की पूरी कोशिश करो। अगर कामयाब हुए तो 25 लाख तुम्हारे। अगर मैं नहीं कर पाया तो 5 लाख, पर कामयाब होना होगा। अच्छा, तो यहाँ मिलना है। कल्लू, हमें पैसों की जरूरत है। जैसा तुम बोल रही हो, अगर मैं वैसा करने लगा तो ये मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। भैया, एक टिकट। जिसे तुम जानते भी नहीं हो, ऐसे अनजान आदमी के साथ दोस्ती करना और उसके पास्ट के बारे में पता करके बताना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ तो जरूर होने वाला है। तुम उस आदमी से कहाँ जाकर मिलने वाले हो? अरे आप डरो मत, फिल्म देख के उस डर से बाहर आ गया हूं मैं। अरे उसे बोलना था एक सीरियल में काम करे वो। हाँ, सीरियल में काम करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जबरदस्ती हिंदी फिल्मों में टांग क्यों अड़ा रहा है? ये भोजपुरी सेटअप बहुत ही घटिया है और ये पुराने जमाने का थिएटर। मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, फिल्म शुरू होने वाली है। हाँ, ओके। भैया, कोई फ्लेवर नहीं है क्या? कैरेमल, चीज? नहीं नहीं। लगता है इसे कुछ भी नहीं याद है। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे? बीवी बीमार है अंदर। क्या हुआ भाभी? फ्लेवर पूछ रहा था ना, ये ले। औरतों वाली बीमारी। अच्छा, इतना हे भैया, भैया रुकिए रुकिए भैया। अरे भैया, आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। मैंने सोचा नहीं था कि आप आएंगे। एक मिनट। हाँ, कितना हुआ? अरे नहीं नहीं, रहने दो। आप यहाँ बिजनेस करते हैं क्या? हाँ, मैं भी कभी कभी आता हूँ यहाँ। कल नौरंग में जाके फिल्म देखी थी मैंने। यहाँ तो सिर्फ भोजपुरी फिल्में चलती हैं। गुलशन टॉकीज, कमाटीपुरा। दरअसल मुझे हिंदी फिल्म देखनी है, एक्टिंग के लिए नहीं, टेक्निक के लिए। वैसे कुछ लोग कह रहे थे कि भोजपुरी फिल्म के रास्ते अगर जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, तो मैं वही रास्ता अपना रहा हूँ। फिल्म शुरू हो गई है। ये ट्रीट मुझे आपको वापस करनी है। आप बताइए कब फ्री होंगे? फिल्म के इंटरवल के बाद छुट्टी हो जाएगी। ये हुई ना बात, हम साथ में चलेंगे। ओके। आप फिल्म नहीं देखते हैं क्या? पुरानी देखते होंगे। मतलब कोई फिल्म नहीं देखते? कोई नहीं। नमस्ते। हाँ। नमस्ते भाई। ये लो। धन्यवाद भाई। इसे तो मैं झेल ही नहीं पा रहा था। इससे अच्छा तो कोई सीरियल देख लिया होता। दोनों को कंपेयर करना यानी जमीन और आसमान को कंपेयर करना। डायलॉग मारने में भी कम नहीं है ये बंदा। अरे भाई, कितना हुआ? 50। मैं देता हूँ। हाँ, यहाँ का मैनेजर सिनेमा वालों को जानता है। तुम्हारी सिफारिश करूंगा। अब चलता हूँ।
किच्चू, आ जाओ, बैठो। कुछ खाओगे क्या? नहीं, आज कुछ अलग खाने का दिल कर रहा है। आज मैं उस आदमी से मिला चाचा। किससे? डेविड। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है वो, बहुत ही सीधा है। अरे जमाना इंसान को बदल के रख देता है। तुम्हें उस दुनिया से बाहर रखने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या चाचा जी आप भी? हाँ, जाइए खाना खाइए और जाके सो जाइए। हाँ ठीक है। मैं हूं। तुम हमेशा बोला करती थी ना वो स्पेशल चीज मैं दूं। मौका भी अच्छा है, तुम भी हो मैं भी हूं। हाँ, बताओ क्या देने वाली थी प्लीज। मेरा कोई समोसा बेचने का बिजनेस है क्या? हाँ, मजाक अच्छा कर लेती हो। मैं उस आदमी से मिला, बहुत अच्छा इंसान है। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? सोचा मिल के बताऊंगा, इसलिए आज सुबह सुबह तुम्हारा इंतजार करने के लिए यहाँ आ गया। समोसा मिलेगा। कुछ समोसे का बिजनेस करता है क्या? अरे ऐसा नहीं है, दरअसल कल मैं उसके घर जाने वाला हूँ। मेरे अंदर की हिम्मत को तुम देखना। क्यों? आदमी कैसा है? बहुत मासूम है, देखने पे तरस आता है। तुम उस आदमी के घर का पता कैसे लगाओगे? अगर हाथ में समोसा हो तो खाऊंगा ही ना। यहां से राइट। अरे ओ चिंटिया, जल्दी से ऊपर आ। और कितनी देर खेलना है नीचे? लीजिए, ठंडा होने से पहले खा लेना चाहिए, तभी खाने का असली मजा आता है। लीजिए, मोमोज है। आज मैनेजर से मेरी बात नहीं हो पाई। आपको क्या लगा मैं रिश्वत देने आया हूं? नहीं। ये तो बहुत अच्छा है। आपको मोमोज पसंद है? पता नहीं, चलिए चाय पीते हैं। घासलेट नहीं है। कोई बात नहीं, बाहर चल के पीते हैं। नमस्ते। 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 यहाँ बैठे। बैठिए बैठिए। खाना भी बाहर का ही खाते हैं? कभी कभी बना लेता हूँ और कभी बाहर खा लेता हूँ। वैसे आपकी शादी? अरे मेरे बाप, ये बात दोबारा मत पूछना। मुझे लगता है वो 25 लाख रुपए तुम हड़प लोगी। कहीं तुमसे बात करते करते उसकी याददाश्त वापस ना आ जाए। जल रहे हो क्या? हाँ, क्यों नहीं जलूंगा। ओह, ये कितना हैंडसम है। मुझे तो डर है कहीं तुम इससे ना पड़ जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? तुम भी कम हैंडसम हो क्या? एक हफ्ता हो गया ना,
बीच पर यूं ही मिलकर नाच गाना करने से कोई बात नहीं बनने वाली। पहले आपने उससे दोस्ती करने की बात की थी। कोई किसी से दोस्ती क्यों करेगा? इतने छोटे से समय में मैं उसका विश्वास जीतने में कामयाब हो गया हूं। धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तुम्हारी कोशिश को कोई गलत नहीं बोल रहा किचू। वक्त निकलता जा रहा है, ये तुम्हें याद दिला रही थी। हाँ, इसमें कोई टाइम टेबल लेके काम करता है क्या? कुछ दिनों की कोशिश के बाद अगर वो पीछे हट गया तो थोड़ा सा सब्र करो यार। कुछ भी करने का वक्त निकल चुका है। डेविड की कहानी यहीं पर खत्म होगी। उस बेचारे को छोड़ दीजिए ना। कैसे भी करके वो अपनी जिंदगी जी रहा है। बेचारा। जहरीला सांप है, तुम उसे नहीं जानते। मकबूल, इस तरह काम करने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। कितनी बार समझा चुकी हूं तुम्हें। उसे याद है कि नहीं, ये देखने की ख्वाहिश हमें नहीं है। समझ रहे हो ना? अब सबसे पहले हमें अपनी परेशानी दूर करनी है। पटेल को बुलाओ। डेविड जिंदा नहीं रहना चाहिए। तुम जा सकते हो, और याद रखना तुम कभी भी हमसे मिले नहीं हो, डेविड से भी नहीं। समझ गए ना? मैम प्लीज आजा, बैठो। एक और प्लान भी है। डेविड को उस पुरानी जगह को दिखाकर उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करना। मुंबई टू बेंगलुरु। अगर मौका मिला तो उडुपी में ही उसका काम तमाम कर देंगे। शायद डेविड की याददाश्त भी आ जाए। सिर्फ याददाश्त ही नहीं, उसकी जिंदगी भी। ये लोग डेविड को मार देंगे, है ना? इस बारे में ज्यादा जानकारी मत रखो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। उस आदमी को मौत के मुंह में धकेलना ही मेरा काम था क्या? वो लोग डेविड की भलाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं। धोखा किया। मैंने उसी दिन कहा था ना कि ये सब मत करो। तुम ये सब अभी के अभी छोड़ दो। जो भी हो खुलकर बता दो। बस बहुत हो चुका। अगर मैं नहीं करूंगा तो वो किसी और से करवाएंगे। अगर डेविड की याददाश्त वापस आ गई तो वो उसे कुछ नहीं करेंगे और वो अपनी जिंदगी खुशी से जिएगा। ये बात तो तय है। और अगर याद नहीं आया तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके। और तुम्हारा क्या? बोलो, तुम्हारा क्या होगा? ये क्या? आज साइलेंट फिल्म है क्या? अरे नहीं, आपका काम खत्म हुआ या नहीं? अभी हो गया। दरअसल एक गांव में जाने का काम आया। गाड़ी को तलाशरी में पहुंचाना है। सारे खर्चे छोड़ दिए जाए तो थोड़े पैसे हमें बच जाएंगे। वहां जाने के लिए तो सोच रहा था, लेकिन उतनी दूर अकेले जाऊंगा तो बोर हो जाऊंगा। आप चलेंगे क्या? थैंक यू। भाई चलिए ना साथ में, प्लीज। इसी बहाने आप गांव देख लेंगे। ए, क्या रखा है गांव में?
ये भी तो गांव है। मतलब इस शोरगुल से दूर और कुछ नहीं। चलिए ना भाई, बहुत मजा आएगा। मैनेजर से पूछना पड़ेगा, पता नहीं वो क्या कहेगा। क्या भाई, अगर कोई 2 दिन पॉपकॉर्न नहीं खाएगा तो मर जाएगा क्या? चलिए ना भाई। हाँ? अगर गांव पसंद आए तो आप वहीं पर रह जाना, आपकी जिंदगी खुशी से गुजरेगी। मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? बस ऐसे ही। सर, कार लेकर आया हूं। मैं गाड़ी लेके आता हूं। मैं जरा कृष्णा से बात करके आता हूं। मेरी गैर मौजूदगी में वो घर की देखभाल करेगा। ओके। लाई वो मुझे दीजिए। भैया आइए, बैठिए ना, रास्ते में पेट्रोल भी भराना है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं वापस नहीं आऊंगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? 2-3 दिन बाद हम यहाँ वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ। शुभ शगुन है। कैसा शुभ शगुन? अच्छा भैया, आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ना? आप इतने हैंडसम हैं और इतने बड़े शहर में आए हैं तो कोई ना कोई तो मिल ही गई होगी। हाँ? सब पता है मुझे, आपकी शक्ल बता रही है। अच्छा, भूख लगी है क्या? नहीं लगी? चल के चाय पीते हैं कहीं, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। कल्याणी को फोन भी कर लूंगा। तुम्हारे गांव में बिजली आ गई है, अब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। पानी की भी हाँ समस्या चाचा जी, खत्म हो गई है। बस यहीं कहीं आसपास हूँ। वहाँ कोई परेशानी तो नहीं? कैसी परेशानी होगी? अच्छा चाचा जी, आपने खाना खाया? बस अभी खाना खा के आया हूँ। और तुमने? तो हमने हर गांव में स्कूल भी बनवा दिए हैं। अब हमारे टेंशन मत लीजिए। बाहर शहर ठीक है, में फोन रखता जाके हूँ। पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पर पढ़ाई करेंगे और फिर कल्लू शहर में जाकर हमारा और इस गांव का नाम रोशन करेंगे। तो इसीलिए आप लोग इस बार फिर हमें वोट देकर हमें जिताइए, ताकि हम आपके लिए, आपके इस गांव के लिए और अच्छे से काम कर सकें। तो भाइयों, आप बताइए, चला जाए फिर? हमें वोट दे रहे हैं कि नहीं? अगर आपको अपने गांव में और विकास चाहिए तो एक बार फिर मैं कहता हूँ, भाई और बहनों, आप लोग अपना कीमती वोट हमें दीजिए और हमें प्रचंड बहुमत से जिताइए। क्या हुआ? कुछ सोच रहे हो क्या? कुछ नहीं। ए, गाना लगाओ और तेजी से चलाओ।
कर लेगा? बकवास करने की जरूरत नहीं है। कहीं का नेता है? चल हट पीछे, हट पीछे चल। अरे कहीं का छोड़। भैया क्या प्रॉब्लम है? ये एक्सीडेंट है भाई। खराब हो गया है। उस रास्ते से चले जाओ। ये हाईवे जाएगा? हाँ जाएगा। क्या रे? हाँ साफ कर वहाँ से। गलती किसकी थी? इस रास्ते से चले? अरे मेरी कोई गलती नहीं थी। और किसको क्या बोलते कर रहा था? ज्यादा बकवास नहीं करने का। ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है ये रास्ता गलत है? ये तस्करी करने वालों का रास्ता है क्या? मतलब पुलिस और कस्टम वालों से बचने के लिए ये यहां से शॉर्टकट है ना? शायद। मैं यहां थोड़ा रुकूंगा क्योंकि एक नंबर आई है। मिस्टर डेविड, आपको कुछ करना है? कमाल का कंट्रोल है आपका। यहां किसी को मार के फेंक दिया जाए तो पता नहीं चलने वाला है ना? तुम भी क्या किच्चू, हमेशा चोरी तस्करी की ही बातें करते हो। मैंने पहले ही तुमसे कहा था ना, इतनी बढ़िया जगह जा रहे हो, मुझे नहीं कल्याणी को साथ ले लो, फिर तुम इन नज़ारों का मजा ले सकते थे। मीठे मीठे गाने गाते हुए खुली हवा का जो दिल को छू रही है। हाँ, फिर ये गांव वाले मुझे दौड़ा के मारते। आप भी ना। जब हम स्वीडन जाएंगे ना तो ऐसी जगह की सीनरी अपने बेडरूम में रखेंगे। वहां के लोग इन सब के बारे में जानते ही नहीं होंगे। उन लोगों ने हमारी देश की खूबसूरती अभी देखी कहाँ है, ऐसा कल्याणी बोलती है। पहले स्वीडन जाके तो देखो। ये कभी शुभ शुभ नहीं बोलता है क्या? चलिए आइए बैठिए। अच्छा भैया, आपको ड्राइविंग जरा भी नहीं आती है क्या? मतलब आपने कभी गाड़ी चलाई ही नहीं? नहीं। देखिए, सामने कोई गाड़ी दिखाई ही नहीं दे रही है। रोड एकदम सुनसान और खाली है। आपको मैं यहां सोने के लिए नहीं बिठाया हूं। अरे 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 किच्चू, गाड़ी क्यों रोक दी? अरे क्या कर रहे हो तुम? चलिए आइए, बाहर आइए। ये क्या कर रहे हो किच्चू? चलिए। कहा ना मैं नहीं ड्राइव कर सकता। अरे आइए ना। पर किच्चू, बैठिए बैठिए, बैठिए ना। आराम से। हाँ, ये इग्निशन, इसे ऑन करिए, गियर में डालिए, एक्सीलेटर दबाइए और स्टीयरिंग ऐसे पकड़े रहिए। बाकी गाड़ी भगवान भरोसे। चलिए चलाइए ना, सुबह होने से पहले गोवा पार करना है।
सुनिए, अगर आप इस तरह का ड्रेस पहने रहेंगे ना तो गोवा की कोई भी लड़की आपको देखेगी नहीं, और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके साथ साथ मुझे भी कोई नहीं देखेगी। इसलिए आपका ड्रेसअप चेंज करना पड़ेगा। हे भैया, थोड़ी थोड़ी हो जाए। अच्छा, गोवा आकर अगर बियर ना पी तो फिर फायदा क्या है? आइए बैठ। सिट डाउन मैन। पक्का नहीं चाहिए आपको? ओके। हाय हाय सर। 1 pitcher of beers and 2 mugs please. ओके सर। Enjoy your drink, sir. Thank you. आज से पहले आपने कभी नहीं पिया ना? क्या भैया आप भी। ये लोग भी। भैया, कल हम लोग पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर यहाँ आराम करने के बाद निकलते हैं, ठीक है? आराम क्यों? ऐसे ही, प्लीज प्लीज। हाँ, बस हो गया, इतनी बियर काफी। अरे ऐसी बात नहीं है। Hey, come here, come. Sweetheart, Tell me, sir. 1 pitcher beer. Sure. हाँ। मेरे भैया, ओके। अरे क्या कर रहा है यार? जल्दी आ रहा ना? 7 गिलास पी गया यार। लाइन में खड़ा हो यार, जल्दी करना। अरे भूख लगी है यार। अरे क्या कर रहा है? जल्दी बाहर निकाल। ये दरवाजा तोड़ दे। अरे यार क्या बता रहा है यार? चल पीछे चल। पीछे जाना भाई। लगे ना लाइन में हम लोग। यार ये कितना टाइम लगा था? ए पागल। सॉरी गाइस, एक्चुअली बहुत जोर से लगी थी। हाँ, थैंक यू। कुछ ज्यादा ही जल्दी ना तेरे को। ब्रदर, मैंने सॉरी बोला ना। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने सॉरी बोला ना। अरे आई एम सॉरी। भाई वो लोग मुझे मारने आ रहे हैं। कुछ करिए ना भाई। बैठो, कुछ करिए ना प्लीज, बचाइए भाई। उस चोटी वाले को पकड़ो तो। भैया बचाइए ना भैया प्लीज। अरे मैंने सॉरी बोला। क्या रे? ब्रदर, दिक्कत क्या है तेरे को? नो फाइटिंग, नो प्लीज। मैंने ऑलरेडी उन्हें सॉरी बोल दिया। मजाक है क्या? मैंने उनसे माफी मांगी। सॉरी मतलब? सॉरी बोल दिया। मैंने कहा ना, उसे सॉरी बोल दिया मैंने।
भैया चलिए, ये गोवा है, यहाँ बहुत माफिया लोग होंगे। हाँ, और एक बियर पीते हैं। सबको बहुत मारा भाई आपने, कमाल की फाइट की, एक एक को पटक पटक के मारा। आई लव यू भाई, आई लव यू। क्या बात है, आई लव यू भाई, आई लव यू। Hey, Kichu. Come on, young man. Come on. Hey. Come. Hey, Kichu. Hey. This is the lovely place. Kichu, रुक जाओ. We are so deadly. Kichu, आगे मत जाओ. Hey, रुको. Hey, किचू, किचू ये क्या पागलपन है? चलो बाहर, चलो। देखो तुम नशे में हो, चलो। और अंदर तक जाना है मुझे। ठीक है, चलो। भाई, you are so awesome। हाँ, वो सब आप ठीक है। जैसा कोई नहीं। ठीक है, अब बाहर चलो और कपड़े पहनो। I love you man, I love you। हाँ ठीक है, I love you too। अब चलो, तुम्हारे कपड़े हैं, इसे पहन लो। ये? हाँ ये। आराम से सो जाओ। मैं यहीं सो जाता हूँ, ठीक आराम है? करो। I love you। अरे भाई, अरे भाई, दाऊद। ये क्या बोला तुमने? दाऊद, वो असाइनर है ना, असाइनर, वो आपको इसी नाम से बुलाता था ना, दाऊद। हाँ, वो 30 करोड़ का सोना। हाँ दाऊद, 30 करोड़। क्या बोले तुम? हाँ, अभी अभी क्या बोला तुमने? अरे किच्चू, अभी अभी क्या बोला तुमने? क्या बोला तुमने? बोलो।
थोड़ी देर और सोना चाहिए था। एटलीस्ट मुझे चाटना तो चाहिए था, चाट के उठा देता। सो जा यार। जाना। अरे वाह, ये तो सुबह सुबह तैयार होके खड़े हैं। पुराने जमाने के आदमी है ना। भैया फ्रेश होके आता हूं। ये लीजिए, आपके लिए बंद मस्का लेके आया हूं। हाँ, यहां का बड़ा पाव दुनिया में कहीं नहीं मिलता। स्वीडन में मिलेगा या नहीं देखा जाएगा। सच में बहुत ही लाजवाब है। एक बात बताऊं, कन्नूर बहुत बढ़िया रहेगा। और वैसे भी मेरे चाचा की उम्र हो रही है, अगर उनके धंधे पे ध्यान दूं तो अच्छा रहेगा। वैसे तुम्हारे चाचा काम क्या करते हैं? दूध बेचने का काम करते हैं। धंधा काफी अच्छा भी चल रहा है। वो मुझे अपना बेटा मानते हैं। भाई खाइए ना, क्या हुआ? अभी निकले तो मंगलापुरम पहुंच जाएंगे, नहीं तो उडुपी। वैसे वहां मसाला डोसा बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा भैया, आपको उडुपी और मसाला डोसा पसंद तो है ना? मैं चाय लेके आता हूं। भैया हैंगओवर है क्या? हाँ, क्या फाइट की थी आपने? बहुत मारा उन लोगों को, वो भी पीने के बाद। कौन है ये दाऊद? कौन? असाइनर। आपको सब कुछ याद आ गया क्या? हाँ? तुम ही ने कल रात नशे में बोला था। मैंने? तुम कौन हो? सच बताओ, तुम कौन हो? अगर आप ऐसे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा? कहानियां बनाना बंद करो और सच बताओ, तुम कौन हो? मैं अगर आप ऐसा सवाल पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? तो फिर मुझे ढूंढने के लिए क्यों आए थे? मैं ढूंढने आया था। मैं तो तकलीफ में था, इसलिए आपके पास आया था। आपको याद है हम उस दिन चौपाटी पे वड़ा पाव और आइसक्रीम खाने के लिए गए थे? हाँ, अब वहाँ मेरे एक पहचान का आदमी मिला था। शायद आपको याद नहीं होगा, पर वो एक पत्रकार था, रिपोर्टर। उसने ही मुझसे कहा कि तुम आजकल डेविड के साथ क्यों घूम रहे हो। तो उसी ने मुझे बताया कि आप पहले असाइनर के साथ मिलकर कोई बिजनेस करते थे, और उसने मुझे ये भी बताया कि आपके दोस्त लोग आपको दाऊद के नाम से बुलाया करते थे, है ना? और उसने मुझे बताया कि वो अब मर चुका है। मैंने नशे में ये सब बोल दिया, इसीलिए कहते हैं पीना हानिकारक।
दारू है क्या? हाँ, ओके ओके। क्या रे? हे सावंत, हटो हटो हटो। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आप जाइए। हे खोलो खोलो, जल्दी खोलो। हम इससे पहले इस रास्ते पे तो कभी नहीं आए। एक रास्ता और भी है। हाँ? और उस रास्ते पर एक शहर भी है। कौन सा शहर? गाड़ी रुको। भाई भाई कहाँ जा रहे हैं? भाई हेलो। हाँ हेलो। उसने एक जगह पे गाड़ी रुकवाई और पता नहीं कहाँ चला गया वो। लगता है उसे कुछ याद आया है। कौन सी जगह है वो? हाँ भटकल। भटकल। किचू, इसी वक्त डेविड को वहाँ से लेकर निकल जाओ। वो गोल्ड बिजनेस का बहुत बड़ा सेंटर है। कुछ लोग एजेंट का काम करते हैं, वो भी आसपास हो सकते हैं। अगर डेविड फिर से उनके हाथ लग गया तो किचू, किचू। भाई क्या हुआ भाई? चलिए। कौन सी जगह थी वो? आप क्यों गए वहां पे और क्या देख रहे थे? कुछ तो बताइए भाई। नहीं जानता, नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो, वरना अपने दोस्तों से जाकर पूछो और फिर बताओ मुझे। वो एक रिपोर्टर था, पत्रकार। उसने कहा कि तुम डेविड के साथ क्यों घूम रहे हो। उसने ही मुझे आपके बारे में बताया। उसने कहा कि आप असाइनर के साथ काम करते थे। वो आपको दाऊद के नाम से बुलाया करता था।
आप दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। आप दोनों एक साथ बिजनेस करते थे। वो आपको दाऊद के नाम से बुलाता था। आप दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो आपको दाऊद के नाम से बुलाया करता था। आप दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। आप दोनों एक साथ बिजनेस करते थे। वो आपको दाऊद के नाम से बुलाता था। आप दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसका नाम क्या था? क्या? उस पत्रकार का? गाड़ी को घुमा लो। हाँ? हम मुंबई वापस जाएंगे। मुझे उस आदमी से मिलना है। अब यहां तक आ चुके हैं तो वापस जाना ठीक नहीं होगा। जाना होगा, उससे मिलना जरूरी है। भैया अगर स्पीड में गए तो कल तक गाड़ी देके वापस आ जाएंगे हम लोग। गांव जाके रुकेंगे नहीं हम। कोई भी ट्रेन पकड़ के वापस आ जाएंगे। गाड़ी दे दी तो परेशानी नहीं होगी। फोन लगाओ उसे, मुझे उससे बात करनी है। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तो फिर गाड़ी घुमाओ। मैं अपने फ्रेंड को कॉल करता हूं और उससे उसका नंबर लेता हूं। नेटवर्क ही नहीं है। यहां भी आके ट्राई करने से कोई फायदा नहीं। सुनो कल्लू, लगता है उस आदमी को सब कुछ याद आ गया है। पता है, पैसा तो मिल जाएगा लेकिन मैं जिंदा नहीं बचूंगा। हम जिस आदमी से मिले थे वो वैसा नहीं है। वो एक जंगली जानवर की तरह दिख रहा है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, यहां नहीं आना चाहिए था। कल्लू, आई लव यू, आई लव यू। उस पत्रकार दोस्त से बात हुई? नंबर नहीं मिला। असाइनर मर गया ऐसा बोला था उसने। ऐसा ही कुछ बोला होगा शायद। क्यों? वो असाइनर मरा नहीं है। तो फिर? मैं ही हूं वो असाइनर। कौन है ये? आप लोगों ने मुझे किसके साथ भेज दिया? क्यों? ऐसा क्या हो गया? ये कह रहा है कि असाइनर वही है। बताइए कौन है ये आदमी? उस आदमी ने ऐसा कहा? नहीं, मैं यहाँ सपना देख रहा हूँ। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। किच्चू, you did it. क्या मतलब? उस असाइनर ने कुछ और बताया क्या? वो सोना कहाँ है, ऐसा कुछ भी? मतलब ये जो मेरे साथ है ये असाइनर ही है? किच्चू, मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। एक इंसान को मौत के मुंह में धकेल दिया। ये जो मेरी गाड़ी में बैठा वो मगरमच्छ है। एक बार में मुझे मार के फेंक देगा। जानबूझ के फंसाया मुझे। किच्चू प्लीज जरा शांत हो जाओ। देखो गुस्सा मत करो, हम जीत गए हैं। जो काम तुमने कर दिखाया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। उस दिन हमले में जो मारा गया था वो डेविड ही था। असाइना बेहोशी की हालत में खुद को डेविड बता रहा होगा। शायद हमले की वजह से भी ऐसा हुआ हो और डेविड की मौत को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। अरे तो उसके लिए मैं क्या करूं? काम शुरू करने से पहले सच्चाई बतानी चाहिए थी ना। किच्चू, असाइनर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए कह रही है और तुम उसी वक्त पीछे हटना चाहते हो। समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना है, मैं वापस आ रहा हूँ। तुम्हारे चाचा ने कहा है कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसके साथ स्वीडन जाने के लिए तैयार हो। सुनो,
25 लाख नहीं 35 लाख दूंगी तुम्हें। साथ में तुम दोनों को ठहरने की रेजिडेंस परमिट भी दिलवा दूंगी। लेकिन उडीपी में जो हमला हुआ था तुम्हें वहां तक असाइनर को ले जाना होगा। उस दिन किसने उस पर हमला किया था, वो सोना कहाँ पर है, बस एक क्लू चाहिए प्लीज किचू। किच्चू क्या हुआ? अरे बोल ना, क्या हुआ? रो क्यों रहा है? मेरे साथ जो भी है ये वही असाइनर ही है ना चाचा? मुझे पहले बताना चाहिए था ना। अरे उन्होंने इसके लिए मना किया था, तुम डर के पीछे हट जाते तो। उन्होंने मेरे साथ भी बहुत जोर जबरदस्ती की थी। फिर भी चाचा, बहुत हो चुका है, तुम यहाँ आ जाओ, हम देख लेंगे। पैसे का हम किसी भी तरह से इंतजाम कर ही लेंगे, तुम बस आ जाओ। नहीं, पैसे भी तो जरूरी है। 10 लाख से ज्यादा मिल रहा है और मुझे ये काम पूरा भी करना है। वैसे भी इतनी दूर आ चुका हूं, अब कुछ भी हो इस आदमी को उडुपी तक पहुंचा के ही मैं दम लूंगा। अरे किच्चू सुनो, मैं बाद में फोन करता हूं चाचा। पत्रकार का नंबर मिला? कल्याणी को फोन करके सब कुछ बता दिया। सुनकर वो बहुत खुश हो गई है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप शांत रहिए ना भाई, और मैं भी तो आपके साथ हूं। चाय पी जाए क्या?
2 चाय। अच्छी जगह है ना? वैसे आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। पुरानी बातें याद आ रही हैं क्या? नहीं। और तुम्हें? पूछ रहा हूं, तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या दाऊद? ये क्या बोल रहे हैं आप? यहीं कहीं तुम्हारी यादें दफन हुई हैं। जमीन को खोदकर जैसे पानी निकालते हैं वैसे उसे भी खोद कर निकालनी होंगी। सही कहा ना? ये आप पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? एक तरह से मैं पागल ही हूं। इतने दिनों से मेरी याददाश्त वापस आने का इंतजार कर रहे थे ना? इतने दिनों से तुम मेरे साथ ये सब नाटक कर रहे थे ना? हाँ, मैं मानता हूं कि ये नाटक है। मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने इस काम के लिए हाँ बोल दिया। सच में भगवान की कसम मुझे कुछ नहीं पता। सच में? सच में मैं तो यहाँ के फंस गया हूँ। मुझे जानबूझ के इसमें फंसाया गया। प्लीज मुझे जाने दीजिए। उस भेड़िए के साथ मिलकर तूने मुझे मारना चाहा, लेकिन मरने से पहले मैं उसे खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा था। ये सब मेरे दिल में नासूर की तरह चुभ रहा था दाऊद। किसी भी इंसान का दिल सब कुछ भूल सकता है पर विश्वासघात नहीं। तू एक भाई की तरह मुझसे मिला, मेरा विश्वास जीता और फिर धोखा दिया। मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी और मैं सब कुछ तुझे बता दूंगा। यही सोचकर मुझे यहां लाया था ना तू? क्यों किया? धोखा क्यों दिया? दोस्ती का दिखावा किया पर तुझे मुझसे कोई लगाव नहीं था। क्यों किया ऐसा कमीने? क्यों धोखा दिया मुझे? दोस्ती नहीं थी तो तूने ये नाटक क्यों किया? क्या चाहिए था तुझे? बोल, बता दे दाऊद। मैं कुछ नहीं जानता। मैं किच्चू। इसकी ट्रीट मैं दूंगा। आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरे साथ चलिए ना प्लीज। मजे करके वापस आ जाएंगे। यही लोग हैं। इन्हीं के कहने पे मैंने ये सब किया। सच में मैं कुछ नहीं जानता। प्लीज मेरा विश्वास करिए भाई। मुझे कुछ नहीं पता है भाई। मुझे डेविड का टाइम खत्म हो गया ना?
चाचा बोलिए ना, आपके बताने पे ये विश्वास करेंगे? इस औरत ने मुझे इन सब में फंसाया है। अरे मैं कुछ नहीं जानता हूं। आदमी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। सुनो, अब हमें मंगलापुरम जाने की कोई जरूरत नहीं। जो भी काम है उसे यहीं खत्म करते हैं। क्या हम उस 30 करोड़ के सोने को ढूंढने जा रहे हैं? कौन सा सोना? आप जो बोल रहे हैं, अगर वो इंसान मैं हूं, तो फिर किच्चू कौन है? किच्चू तुम्हारा सपना है, एक मामूली इंसान की जिंदगी की याद, तुम्हारा सपना, तुम जिसे कभी महसूस नहीं कर पाओगे, या यूं कहूं कभी करना नहीं चाहोगे, वैसा सपना।
क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है दाऊद? यही वो आदमी है। दाऊद, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है दाऊद? जिसने सोने की स्मगलिंग की। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है दाऊद? मैं हूँ वो असाइनर। ऐसा तुमने क्यों किया? बोलो क्यों किया दाऊद? बताओ दाऊद। चल जा। असाइनर, वेलकम। बहुत अच्छे से मछलियां मिली। हाँ श्रीधर, कैसा तू? कम बैठो बैठो, डरो मत। ओह, ये आदमी तुम्हें मारने के बजाय अपने साथ लेके घूम रहा है। ये क्या है दाऊद? अच्छा काम किया है तूने। हाय क्या बिड़ू? तू कहे तो एक पैक बनाओ क्या? हाँ, ये तो अभी भी बिल्कुल ऐसा ही है। लड़का जब 16-17 साल की उम्र में था तो बियर पीने के लिए जिद करके डांस बार इसे लेकर गए थे, याद है क्या? माटूंगा या फिर पवई? चेंबूर। हाँ सही कहा, चेंबूर। बियर का टेस्ट इसको पसंद नहीं आया तो भी वहाँ के रहने वाले दूसरी चीजों को पसंद कर लिया इसने। और ऊपर से ये श्रीधर का ऊपर का चोट है। आखिर में इसके सर पे चोट लगाकर यहाँ पर लाए हो क्या? याददाश्त आने के लिए श्रीधर क्या करेगा? अपने लड़कों को भेजकर तुम जैसे मगरमच्छ को मारने के लिए प्लान था ये, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि तुम वहां से भी बच गए। ये छोटा सा आइडिया मेरा ही था। बुलेट खाकर तुम मरे नहीं,
इस बात को जानकर फिर से तुम्हें झेलना पड़ेगा, इस बात की तकलीफ हो रही थी आप उनको। मेरे आदमियों को लेकर सोच रहा था मैं कब का जीत चुका हूं। ये तुम्हारा खास दोस्त इसके हाथों से मरवाना चाहा, फिर भी तुम मरे नहीं। किस्मत के तुम बहुत ही धनी हो असाइनर। अभी भी कुछ याद नहीं आया? साहब, मैं आपको किस नाम से बुलाता था? भाई। जाने के लिए याद भी रखना पड़ता है क्या? शायद नहीं। एक बात पूछूं तुमसे, मैं सच में डेविड हूं क्या? डेविड को मैं कौन हूं जरा भी याद आ गया तो बाद में उसे कोई छू भी नहीं सकता, ये बात तो तय है।
प्रॉमिस मी डेविड, वो इंसान जो खुद को मेरा पति कह रहा है अब इस दुनिया में नहीं। ठीक है, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो मंगलापुरम वो लौट कर नहीं आएगा। प्रॉमिस। अब देखेगा कौन मुझे रोक सकता है, कमीने कहीं के।